सो हु हो गया और व्हाट हो गया, कौन इस्तेमाल कर रहा है क्या क्या, कहां पर इस्तेमाल करता है, इन होम में, आपके होम में। वहाँ पे वो था ना कि आपके आसपास में एटीएम्स हैं नहीं है। एग्जैक्टली, आपके आसपास में एटीएम्स है नहीं है, तो इस लोकेशन में किस किस जगह पर इस्तेमाल करता है, कब इस्तेमाल करता है। अच्छा, कुछ कैटेगरीज में कब की इंपॉर्टेंस नहीं होती। आप एटीएम सुबह इस्तेमाल करते हैं, रात में इस्तेमाल करते हैं। सो कैश फ्लो को मेंटेन करने के लिए बैंक्स के लिए तो लाजमी होता है। नहीं, कर सकते हैं कि जी यूजुअली आप एटीएम से पैसे उसमें, अगर व्हाट इफ मेजॉरिटी का जवाब है जब जरूरत पड़ती है, लेकिन मोस्टली लोग सुबह में और जो इस टाइम में, फॉर इंस्टेंस यस यू आर राइट, कि अगर लोगों का जवाब आएगा कि जी 50% का जवाब आया कि जी मैं सुबह ऑफिस जाते हुए निकालता हूँ, 50% का जवाब आया मैं रात को ऑफिस से आते हुए निकालता हूँ, तो मुझे पता है ड्यूरिंग द डे मैं अगर एक दफ़ा सुबह कैश रिफिल कर दूँ और एक दफ़ा शाम को, तो मेरा कस्टमर कैश आउट, कभी भी मेरा एटीएम कैश आउट नहीं होगा, राइट। व्हाट इफ जवाब आए कि जब जरूरत होती है, तो उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट, उससे ज़्यादा आसान मेरे लिए एटीएम की जो डिस्पेंसिंग ट्रांजैक्शंस हैं उसका डेटा मेरे पास मौजूद है, तो ये सवाल मुझे करके उनसे कोई फ़ायदा एज सच नहीं होगा। उससे ज़्यादा ऑथेंटिक डेटा कि उसको ज़रूरत कब है। नाउ आई हैव डेटा ऑफ मिलियंस ऑफ कंज्यूमर्स अक्रॉस पाकिस्तान थ्रू ऑल द एटीएम्स, इवन जो वन लिंक पर भी है, तो किस एरिया में वन लिंक पे किसी दूसरे बैंक जाता है मैं वो भी पता कर सकता हूँ, और किस जगह पर जो वो किस टाइम पर जाके एक्सेस करता है, उस वक्त मेरी ब्रांच को कैश आउट नहीं होना चाहिए, मेरे टेलर को, राइट। तो कुछ जगहों पर जैसे मैंने कहा कि व्हेन इंपॉर्टेंट नहीं होता, बट फॉर एग्जांपल दोबारा सीएसटी की तरफ चले जाएं तो व्हेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ब्रेकफास्ट में लेते हो? नहीं, दिस इज समथिंग इज नॉट टू बी कंज्यूम्ड एट द ब्रेकफास्ट। कॉलेज में लेते हो? हाँ। स्कूल में लेते हो? हाँ। ड्यूरिंग द ब्रेक लेते हो स्कूल में? हाँ जी, उसमें तो पीनी है। घर वापस आके? हाँ। गर्मी जब लगती है बाहर वापस आते हुए स्कूल से निकल के? यस। शाम में? यस। जब दोस्तों के साथ खेलते हो, हैंग आउट करते हो? यस। रात में पढ़ते हुए? यस। तो उसके येसेस कहाँ आ सकते हैं? वहाँ पे टाइमिंग इज वेरी क्रूशियल, और जाहिर सी बात है कि किस जगह और किस वक्त इस्तेमाल करना खुले खुशियाँ को, सबने देखा ना। सो दैट खुले खुशियाँ कहाँ से है? इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ एडवर्टाइजिंग, कि एक फैमिली डिनर, गेट टुगेदर। They are not talking about CSD, they are talking about when you are together, ठीक है। फैमिली टाइम आपका है, पूरी फैमिली साथ बैठी हुई है, तो कोक खोलने का मतलब है कि खुशियाँ आप खोल रहे हैं घर में, उसको इनरिच कर रहे हैं, उस एक्सपीरियंस को, उस अपनी फैमिली टुगेदरनेस को, ठीक है। आपने एक वेन पता किया और उस वेन को अपनी एडवर्टाइजिंग में क्रिएटिव के साथ जो है वो आपने यूज कर लिया, ओके। दैट इज वाई ये वेयर और वेन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। वाई और वाई नॉट, एज यू आस्क्ड, कि आप ये ब्रांड या ये प्रोडक्ट या ये ऑल्टरनेटिव क्यों इस्तेमाल करते हो और ये क्यों नहीं करते हो, कि किस किस तरह से इस्तेमाल करते हो। वी हैव डिस्कस चाय वगैरह और सारी चीज़ें, ओके। ये तो हो गया आपका। सर एक और क्वेश्चन मुझे था, जो सेटिस्फेक्शन पूछी जाती है कि आप कितना सेटिस्फाइड हो। सेटिस्फेक्शन इज नेवर पार्ट ऑफ यूएनए। प्रोसेस में है ना सेटिस्फेक्शन। हाँ, वो इसलिए मैंने पूछी होगी क्योंकि वो किसी तरह का कोई इक्विटी मॉडल रन करना चाह रहे होंगे, इसलिए उन्होंने सेटिस्फेक्शन पूछी होगी। अदरवाइज सेटिस्फेक्शन, क्योंकि हम ब्रांड भाई आइडियली स्पीकिंग एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट नहीं करता, एटीट्यूड को रिफ्लेक्ट नहीं करती सेटिस्फेक्शन, इफ आई एम सेटिस्फाइड। नहीं, सेटिस्फेक्शन विद व्हाट? विद द प्रोडक्ट, विद द डेबिट कार्ड और द क्रेडिट कार्ड। विद व्हाट? कि आप जो सभी एटीएम यूज करते हो उससे मुतमईन है या नहीं है, इज इट द क्वेश्चन। और आप ब्रांड एक्स के क्रेडिट कार्ड से नहीं, लेवल पूछा गया था। किस लेवल पे पूछा गया था? लेवल ब्रांड लेवल पे पूछा गया है। सेटिस्फेक्शन की दो तीन क्वेश्चंस थे। इन उस क्वेश्चन में भी था, यूनिवर्सिटी का क्वेश्चन भी है। नहीं, इन मींस आप गलत सवाल नामा उठाते। नहीं, अगर ब्रांड हेल्थ ट्रैकिंग का क्वेश्चनर उठाते। नहीं, मैं यूएनए बैंकिंग का बता रही हूँ। हाउ मच आर यू सेटिस्फाइड विद द बैंक्स मेंशन्ड इन क्वेश्चन नंबर 1? राइट आंसर। बैंक्स मेंशन्ड इन ब्रांड नहीं आए, उससे चपेड़ मारूंगा।
मैं यही हैरान हो रहा हूँ कि इतना पागल कौन आ गया। बैंक्स मेंशन इन XYZ, तो ये कोई ना कोई इक्विटी मॉडल डाला हुआ है जिसको पूछने के लिए किसी इक्विटी मॉडल की रिक्वायरमेंट की वजह से सेटिस्फेक्शन पूछी हुई। यूजुअली यूएनए का हिस्सा किसी भी तरह से नहीं होती सेटिस्फेक्शन। मोर सो क्यों नहीं होती? क्योंकि हम लोग स्पेसिफिक नहीं करते ना, हम लोग तो कैटेगरी की पूछ रहे हैं, हम लोग ब्रांड्स का नहीं पूछ रहे। ब्रांड पर जाते ही नहीं है तो ब्रांड सेटिस्फेक्शन जब ब्रांड पे जाते ही नहीं है तो ब्रांड सेटिस्फेक्शन क्यों पूछेंगे? ठीक है, तो ये तो हो गई यहाँ तक की बात। अब इसका असल यूसेज पर हम आ जाते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि who influences your purchase decision or something like that, तो सर वो how में आएगा ना, क्योंकि वो हमारा purchase process से ये परचेज प्रोसेस का हिस्सा है। Who influence, who is the decision maker, who influence, who basically trigger the need। बच्चा रोना शुरू करता है कि KFC खाना है, इन्फ्लुएंसर इनडायरेक्ट इन्फ्लुएंसर है, रो के माँ को तंग कर रहा है, अब्बा को नहीं। अम्मा इन्फ्लुएंस करती है कि यार बच्चा बहुत रो रहा है, अब KFC मंगवा लो, KFC ही खाना है, तो KFC जाना है, KFC खाना है। थैंक यू यार, आ जाइए भाई, कौन रहेंगे? आ जाइए इधर दोनों यार, वहाँ तो चला गया, ये करीब रुको। थैंक यू यार, एक चेयर मुझे दे दो। ये लो। ओके, क्या हुआ? Okay. Have I answered your question? yes, And what was the question? the people who influence your purchase behavior What information? So, किसी भी कैटेगरी का डिसीजन मेकर, परचेजर, इन्फ्लुएंसर, सब अलग अलग लोग हो सकते हैं और एक ही आदमी भी हो सकता है। मुझे कोक भी नहीं है या मुझे पेप्सी भी नहीं है, मेरा दिल चाह रहा है मैं ही उठूंगा, मैं ही बाजार जाऊंगा, वहाँ से कोक लूँगा, वहीं खड़े होकर पीकर आ जाऊँगा। So there is no one else who is involved in the entire purchase process. But in diapers category, the user is a kid. He complains or silently complains कि उसको जब rashes होते हैं तो वो रोता है. He influences parents to buy a better quality brand. Because of rashes, they are indirectly influenced to switch the brand. अच्छा, नहीं तो KFC वाली एग्जाम्पल ले लें कि बच्चा एक्चुअली रोके कहते मुझे KFC खाना है। He is not the decision maker, he is not the purchaser, लेकिन वो इन्फ्लुएंस कर रहा है। माँ कहती कि नहीं KFC ही ले चलें, या नहीं बेटा वो समझा के कि वो फलाने पे कराची फूड सेंटर है, वहाँ से उस वाले KFC से बर्गर खा लें फॉर एग्जाम्पल। अब्बा कहते हैं ठीक है तुम लोग बैठो, मैं जाके लेकर आऊँ। डिसीजन अम्मा ने ले लिया, डिसीजन मेकर कौन हुई? अम्मा। परचेजर कौन हुआ? अब्बा, जो जा रहे हैं जाके खरीद के लेकर वापस आ रहे हैं। सो इस साइकिल में तीनों लोग, यूजर अलग है, इन्फ्लुएंसर अलग है, ठीक है। या दादी अम्मा, रैशेस के केस में से दादी अम्मा बिकम्स द इन्फ्लुएंसर, बेटा इसका डायपर बदल दो, उसको रैशेस हो रहे हैं। She has nothing to do with it. Yeah, please. हम लोगों ने लास्ट ईयर वहाँ पे सॉस में नेस्ले की थी, सैरले की, जो दादी अम्माएँ होती हैं ना, उन लोगों ने कॉन्सेप्ट ऐड किया था जिसमें दादी अम्मा एंडोर्स कर रही थी, दादी माँ या नानी माँ एंडोर्स कर रही थी Being an influencer. Yeah. लेकिन नॉर्मली जो ना नानी माँ या दादी माँ इन्फ्लुएंस नहीं करती सैरले खाने, वो कहती थी देसी देसी तो वो लोग जो ना पूरी जो ना माइंडसेट चेंज कर रहे थे। लास्ट ईयर उन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, बुशरा अंसारी की थी, और जो ना ये पूरा मतलब कैंपेन चली थी सैरले। देसी घी नहीं सैरले जैसे सैरले, उसका कोई कंपटीशन नहीं है ना, इट्स मार्केट लीडर। ओके, अभी तक तो हम बहस ये कर रहे थे, रादर रिकैप कर रहे थे कि यूएनए में होना क्या चाहिए।
परेशानी शुरू होती है जब हम यूएनए कर लेते हैं और हम बैठे हुए होते हैं, सोच सिर्फ ये रहे होते हैं कि नाउ व्हाट टू डू विद दिस, एंड दिस इज वेयर मोस्ट यूएनए फेल्स. Great research tool, very in depth, could become the Bible for the entire category, but unfortunately जितना उसको leverage किया जाना चाहिए, जिस तरह से उसको utilize किया जाना चाहिए, वो बहुत सारी जगहों पर डेटा उस तरह से एनालाइज किया नहीं जाता और वो मार्केटिंग इनपुट्स लिए नहीं जाते, स्ट्रेटेजिक इनपुट्स लिए नहीं जाते जो एक यूएनए आपको दे सकता है. सो फॉर यू गाइस एंड फॉर एवरीबडी एल्स, मार्केटिंग के खासतौर पर जो ब्रांड साइड के लोग हैं उनके लिए ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हेन दे डू अ यूएनए, व्हाट डू दे एक्चुअली गेट आउट ऑफ दिस. अच्छा, दिस बिकम्स इम्पॉर्टेंट फॉर यू गाइस व्हेन यू आर राइटिंग अ प्रपोजल. When you are writing a proposal and you explain what should you get from a UNA, if you do a UNA study, what do you get at the end of the day? So, हम अब जो बात करने जा रहे हैं अगले 1 घंटे, हम बात यही exactly करने जा रहे हैं, जिसमें से कुछ बातें हम ऑलरेडी अभी कर चुके हैं और कुछ बातें जो है वो आपके लिए शायद नहीं होंगी. So, सबसे पहला काम जो UNA से हम करते हैं is to see targeting strategy, which means as you said कि screener में हम पहले से बताते हैं कि मैंने 2 चीज़ें बताई हैं, या तो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस दे देते हैं या आप कहते हैं कि भाई टारगेट ऑडियंस मुझे तो नहीं पता कि कौन से यूज़र, आप सबसे जाके पूछो, फिर जो जो यूज़ कर रहा होगा या जो जो मुझे लगेगा कि मेरे लिए ज़्यादा अट्रैक्टिव है कस्टमर बेस, मैं उसको पिक करूँगा. आप जाते हैं ऑल एससीसीज, ऑल जेंडर, ऑल एज ग्रुप्स. इन दैट केस आपको क्या पता चलता है कि मुझे यूजुअली टारगेटिंग स्ट्रैटेजी में आप टारगेटिंग स्ट्रैटेजी क्या होती है? डू यू गाइस हैव एन आइडिया अबाउट everyone together, nobody could understand anything. Respondents profile. That's for you. End result क्या है? What is targeting strategy? जब आपको एक बंदे की साइकोग्राफी और डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जब आप प्रोडक्ट्स को सही करना डालें, जिसको मैं टारगेट कर रहा हूँ क्या वो चीज़ खरीद भी लेगा नहीं. तो देयर इज कोर टारगेट एंड वो जो bullseye target वो होती है और एक हमारा एक्सटेंडेड टारगेट होती है. एक extended मतलब जो बाकी भी लोग यूज कर सकते हैं, बट दे आर नॉट माय They are not the core. आपकी जो भी एडवर्टाइजिंग या कम्युनिकेशन या रीच आउट प्रोग्राम है वो बुलseye टारगेट ऑडियंस को फोकस करके बनता है. स्पेल ओवर में बाकी लोग भी कवर हो जाए तो एक्सपेक्ट होगी वो यंगस्टर्स को ज्यादा टारगेट. हाँ, लेकिन बड़े मियाँ पी रहे हैं तो आई डोंट माइंड बड़े मियाँ पी रहे हैं. कंज्यूमर्स और पोटेंशियल कंज्यूमर्स बेसिकली. तो Yes. पोटेंशियल तो फिर एक्सटेंडेड हो गया. पोटेंशियल बुलseye में भी हो सकते हैं. फ्रॉम अ ब्रांड पर्सपेक्टिव पोटेंशियल यूजर तो मेरे बुलseye टारगेट ऑडियंस में भी हो सकते हैं. आई वुड वांट टू टारगेट एससीसी A, B and C of age 25 to 35 of say key densities, but right now my market share is just 1% in this group, so 99% are my potential consumers. टाइप्स बताइए उसमें एग्जैक्टली क्या होगा. मतलब एक बुलseye बताइए आपने, दो Bullseye, spillover बताइए side. क्या है उसमें. फर्क ये है कि आपने एक प्रोडक्ट डेवलप करनी है. आपने बिस्किट बनाया, आपने बच्चों को भी खिलाया, बड़ों को भी खिलाया. बच्चे कहते हैं कि जी इसमें मीठा कम है, बड़े कहते हैं इसमें मीठा थोड़ा सा ज़्यादा है. What would you do? आप ब्रांड मैनेजर हो, what would you do? हमें डिसाइड करना पड़ेगा कि किसके हम बेसिकली टारगेट पे किसको करें, क्योंकि दोनों को ही समझ नहीं आ रहा. So we should understand
being a marketer, we cannot make everybody happy. There always has to be a choice, a conscious decision, which customers to focus, which are, इनको नहीं निराश कर सकता मैं। जैसे बैंक में होते हैं प्रायोरिटी कस्टमर, आप कहते हो कि यार क्या पार्किंग बैंक में नहीं होगी, हाँ प्रायोरिटी कस्टमर आएगा ना, उस पर मैं टैग लगा दूंगा, वो आके यहाँ गाड़ी खड़ी कर सकता है। यानी आप बाकी कस्टमर्स को नाराज कर रहे हो? ले जी हाँ, मैं बाकी कस्टमर जो नॉर्मल वॉकिंग कस्टमर है ना, उसमें से 2 चले भी जाएंगे, मसला नहीं, एक प्रायोरिटी कस्टमर के है ना, तो बड़ी प्रॉब्लम है। Same way, मोस्टली जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट अकाउंट्स है, सेम वे वापस आ जाते हैं मिस्टेक के ऊपर। बच्चे अगर 75% ऑफ द कैटेगरी वॉल्यूम बना रहे हो, ये जी टोटल वॉल्यूम बच्चों का पीटा मॉडल लगाया, पता चला कि बच्चे 75% वॉल्यूम, पीटा मॉडल क्या होता है, किस लिए होता है, वॉल्यूम कैटेगरी के कंजम्पशन निकालने के लिए होता है। अगर पीटा मॉडल मैंने इस यूएनए में लगाया और इस यूएनए में मुझे पता चला, क्योंकि पीटा मॉडल तो मैं यूएनए के साथ लगा सकता हूँ, मुझे ये पता चला कि जी 75% वॉल्यूम्स बच्चे खाते हैं, Who should we target then? मैं मीठा बढ़ाऊं या मीठा कम करूं? बूढ़ों को नहीं पसंद, वो 25% यूजर है, बूढ़ों को कहते हैं कि मीठा कम करो, मीठा ज्यादा है। बच्चे 75% कंज्यूम कर रहे हैं मेरा ब्रांड को, वो कहते हैं मीठा कम है, मीठा थोड़ा सा बढ़ाओ। What should I do? मैं मीठा बढ़ाऊंगा ना, मतलब दिस इज द नो ब्रेनर कि मैं अपनी कोर बुल्सआई टारगेट ऑडियंस को नाराज नहीं कर सकता। ठीक है, सेम वे जब मुझे नहीं श्योर होता कि मेरा एक्चुअल यूजर कौन होगा, बुल्सआई टारगेट ऑडियंस कौन होगा, तो मैं यूएनए स्टडी से कहता हूं कि विच जेंडर शुड आई फोकस, विच एज ग्रुप शुड आई फोकस, और ये जवाब मुझे मिल रहे होते हैं प्रेवलेंस नंबर से, यूजेज से, वाइस से, वाई नॉट से, कैटेगरी कंजम्पशन पैटर्न से, कि कौन मेरा बुल्सआई टारगेट ऑडियंस बन सकता है, कौन मेरा कोर फोकस होगा कैटेगरी का। SEC, इनकम ग्रुप, ज्योग्राफीज, ब्रांड यूसेज, फ्रीक्वेंसीज, अमाउंट ऑफ यूज, अब हाई फ्रीक्वेंसी यूजर्स, एवरीडे CSD पीता हूँ, दिन में 2-2 दफा भी पीता हूँ, मैं उस एज ग्रुप में रोज CSD पीने वाले, महीने में 1 दफा पीने वाले, सिर्फ मेहमान के तौर पे जाए तो मिलती है 2 पीने वाले, Who should I focus? मतलब नो ब्रेनर, किस एज ग्रुप का है वो, किस जेंडर का है वो, किस SEC और इनकम ग्रुप का है वो, ठीक है, कहाँ रहता है वो। ब्रांड यूसेज कैसे पता चलेगी यूएनए से? जो आपको 2 आखिरी बातें क्या बताई थी कि आजकल हम क्योंकि यूएनए में ब्रांड भी उसेड़ देते हैं, इमेजरी भी उसेड़ देते हैं, इसलिए यहाँ पर ब्रांड यूसेज हमने, वरना यूजुअली यहाँ पे प्रोडक्ट यूसेज ले सकते हैं ना हम, पेनिट्रेशन हो जाएगी। और जो हम यूजुअली यहाँ पे अगर क्लासिकल यूएनए या HNP की बात करें तो हम प्रोडक्ट यूसेज के ऊपर जरूर बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डेबिलिटीज की मैं बात करूँ अगर, तो डेबिलिटीज में आज से 20 साल 25 साल पहले जब पहली दफ़ा रिसर्च हमने शुरू की थी, तो डेबिलिटी क्रीम विच इज़ द मार्केट नाउ was hardly 15-20%. Rest was something else. 20 years ago, Which cream you are talking about? Which cream you are talking about? debilitaries, yeah, hair removal creams. So how is marital status important? Depending on the category. For instance, condoms. Diaper. For example, diapers. For example, Cerelac. And asking the right question to the right people, as a very famous joke you guys must have heard. सरदार जी को रिसर्च का शौक हुआ तो खातून से जाके पूछा कि जी आपके कितने बच्चे हैं? उन्होंने कहा 4। कि आपकी शादी हो गई है? पिट गए, कहने लगे सवाल कुछ गलत हो गया। अगली दफा क्या आपकी शादी हो गई है, जवाब मिला नहीं, पूछा आपके कितने बच्चे? तो asking the right people, right question to the right people in the right fashion, in the right manner,
राइट सीक्वेंस, ठीक है। तो आपकी फ्रीक्वेंसी, अमाउंट ऑफ यूज के मैंने एग्जांपल दी आपको, मैंने ब्रांड यूजेज की आपको एग्जांपल दी, मैरिटल स्टेटस की एग्जांपल, एसईसी इज वेरी क्लियर। अगर हम गाड़ियों की बात कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि एसईसी वुड बिकम अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ माय टारगेटिंग स्ट्रेटजी। आई वोंट बी फोकसिंग डी एंड ई क्लास, बट इफ आई एम अ बाइक मैन्युफैक्चरर देन आई माइट गो टू डी आल्सो, ठीक है। या मैं फैशन में कुछ होऊंगा, बिस्किट वाला होऊंगा तो मैं डी क्लास सब कवर कर रहा हूँगा। अगर मैं कोई 5-10 हज़ार 20 हज़ार के परफ्यूम वाला होऊंगा तो मैं सिर्फ एसईसी को ही फोकस कर रहा हूँगा। अगर मैं कोई जीन्स का ब्रांड हूँ तो मैं यंगस्टर्स को टारगेट करूँगा, 30+ 35+ के बाद मैं कम से कम कम्युनिकेशन में नहीं जाऊँगा उनके लिए। आई वुड फोकस ऑन समवन हु इज अंडर 30। फैशन ट्रेंड्स तो सारे यंगस्टर्स को कर रहे होते हैं ना ज़्यादातर। फॉर एग्जांपल मेकअप में होऊंगा तो मैं मिडिल एज वुमेन पे जाऊंगा, बहुत यंग पे भी नहीं जाऊंगा, बहुत ओल्ड पे भी नहीं लेकिन जाऊंगा। अभी तो ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, जो आपकी फैशन शोज भी चल रहे हैं उसमें आपकी ऑल साइज जो प्लस साइज की मॉडल्स हो रही है वो भी आ रही है, बट नाउ वो जो नहीं, नहीं। जीरो साइज वाली जो बात है वो साइज के तो आप मेकअप पे भी सर अब जो बिल्कुल बेटा नीश है ना, जीरो साइज मॉडल्स और प्लस साइज मॉडल्स नीश है ना, आप नीश को टारगेट कर रहे हो। दे हैव एम्पल मनी टू एम्प्लीफाई नीश सेगमेंट्स, बट मेन स्ट्रीम क्या है? प्लस साइज मेन स्ट्रीम क्या है? मेन स्ट्रीम तो जो आपका मेन स्ट्रीम है वही चल रहा है। इन अ वे राइट, फैशन इंडस्ट्री डिस्पाइट के आपकी मेन स्ट्रीम प्लस साइज है, बट आइडियलाइज क्या किया जाता है? दिस इज व्हाट दे शो, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट दे शोकेस। गोल्ड लीफ की एग्जांपल दोबारा देता हूँ। गोल्ड लीफ का टॉप ऑफ माइंड वाज स्काई हाई 50s में, जब किसी मतलब रूरल में भी जब किसी के घर शादी होती थी और उसे अपने जरा क्लास दिखानी होती थी तो गोल्डन कलर का लाइटर और गोल्ड लीफ का पैकेट जो है वो हाथ में होना और गोल्डन घड़ी लगाना वाज काइंड ऑफ के हो जी गोल्ड लीफ। It was an inspirational brand with 50% plus top of mind। जब मैं सिगरेट का नाम देता हूँ आपके जहन में सबसे पहले क्या आता है? गोल्ड लीफ। आप कौन सी पीते हैं? केटू। सो मेरी यूजेज जो है वो 7% 6% है, मेरा टॉप ऑफ माइंड 50% है। आपकी ये जो फैशन वाली एग्जांपल है, इंस्पिरेशन क्योंकि मैं ऐसे फिगर हो जाए मेरी तो मैं वैसे ही कपड़े देख रही हूँ और वैसे ही कपड़ों को इंस्पायर कर रही हूँ, डिस्पाइट बीइंग मैं जब खरीदने जाऊँगा तो मैं प्लस साइज के कपड़े ढूंढूंगा, ठीक है। तो वो अगेन उसमें यहाँ पर जो चीज़ शायद प्रॉब्ली नहीं लिखी हुई, एटीट्यूडनल टारगेटिंग भी हम कर रहे होते हैं। वी विल टारगेट दोज हु आर यंग एट हार्ट, साइकोग्राफिक कंज्यूमर प्रोफाइलिंग करके भी हम टारगेटिंग बना रहे होते हैं। जब ये बेसिक आपकी कंज्यूमर प्रोफाइलिंग काम नहीं करती, मार्केट बहुत फ्रेगमेंटेड हो जाती है, तो हम मार्केट को सेगमेंट करते हैं। we'll talk about it later, segmentation। I'm not sure if this question fits over here or not, but I'm not confused. She was talking about fashion and brands. So basically there was a time when Maria B or one of the leading brand launched Moram collection. Moram collection, which was like a black prints and everything. Obviously. But now we don't see that collection in the market as much. अब तो हर सेगमेंट में ये मोरम में हर ये सेगमेंट में हर सेगमेंट और होते हो। like जैसे आया था ना पहले it was marketed a lot. अब वो चीज नहीं अब बहुत ज़्यादा हो रही है। There are अब separate आप section पूरी for एक कलेक्शन पूरा एक Yeah. वॉल्यूम लॉन्च हो रहा है जो मोहरम वॉल्यूम है, पूरा वॉल्यूम आप किसी भी वेबसाइट But पे sir, again, that is a niche market. नहीं Yeah, not a niche market or black color is not a niche market. Yes. Yeah. मतलब मैं I'm not a Halitashi. सेक्शन होने वाला है But पूरा। still we हाँ। But I do like black Market collection. है, like, isn't it like a small market compared to the नहीं नहीं अरे भाई सर कौन से करने को नहीं you're right। आप जो कुछ भी आपके इन्फ्लुएंसेस हैं वो आपके पर्सनल Yeah. रिसर्च बेस्ड नहीं है। सो आपको स्मॉल क्या है और लार्ज क्या है उसका कॉन्टेक्स्ट ही नहीं पता है। मेरे कुछ दोस्त हैं और इलेक्ट्रिशियन नहीं है तो वो कहते हैं कि जब ये वाला टाइम आता है ना मुहर्रम का We go and buy। we go and buy। Yeah, I do buy. I'm not a Halitashi, I do buy. ना सस्ते भी मिलते हैं ना थोड़े डिस्काउंट। वही तो मतलब उनको ब्लैक पसंद है तो वो वैरायटी भी इस टाइम भी जाता है।
यार ब्लैक कलर में बहुत पसंद है इस टाइम क्लास मैं इसको समझा रही हूँ, लास्ट से 2 से 3 सालों में ये ट्रेंड हुआ है कि अब जैसे मुहर्रम आना स्टार्ट होता है ना, मतलब 15-20 दिन पहले ही एक पूरा सेगमेंट बना देते हैं। सफायर हो गया, मारियाम हो गया, सारे अब एक उसकी भी साथ, और वो मतलब एंट्रेंस पे होता है। when यहाँ पर इस कैटेगरी में कितना इम्पोर्टेंट है, हाँ। अगर मैंने कैटेगरी को नहीं समझा होगा तो मैं फर्स्ट मुहर्रम से वॉल्यूम लाऊंगा अपना, या 5 दिन पहले मुहर्रम से लाऊंगा, और मुझे पता चलेगा कि पूरे मुहर्रम जो है वो मेरा स्टॉक रखा रह गया। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग। अगर मैंने मुहर्रम में लॉन्च किया तो nobody would actually buy it, जो मेरे इंटेंडेड कस्टमर। इट्स वेरी सीक्रेट कि अगर आपके चांद हो जाता है तो चांद हो गया फिर खलास, फिर आपने नहीं खरीदना, फायदा नहीं है। ठीक है। तो वो सारी ही चीजें, इट्स नॉट जस्ट वन थिंग, देयर आर मेनी अदर थिंग्स। अच्छा, इस वॉल्यूम में बुलजाई टारगेट ऑडियंस वुड रिमेन अहले तशी, बट मुझे पता है कि सुन्नी लोग भी जाके खरीद रहे हैं, क्योंकि ठीक है। ब्लैक उस वक्त ब्लैक की कलेक्शन जिसको भी पसंद है वो जाके ले रहा होगा। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि ये सारी बातें हम कर चुके हैं इसलिए आई कैन मूव बिट क्विकली ऑन दैट। डिफाइंस बुलजाई टारगेट ऑडियंस, एग्जांपल प्रोफाइल ऑफ हाई-एंड कंज्यूमर गाड़ियों के केस में, और जैसे अभी हमने बात की कि प्राइमरीली टारगेट हमारा जो है वो कौन होगा, एवरेज होंगे इस केस में। अभी जैसे फॉरेन आर्टिस्ट आना स्टार्ट हो गया है, तो ग्रीन कलेक्शन, Green वो and वाइट, जी, बिल्कुल। बच्चों की टी शर्ट पाकिस्तान वाली इतने की, और या ओके जी। जो अभी हम बात कर रहे थे, व्हाट डू यू सी इन दिस पिक्चर बाय द वे, व्हाई वी हैव पुट Just because you fit in there does not mean you belong there. could be a depiction, yes. What else do you see? Something. It's a segmented. You have Yeah. just bisected the apple into different pieces. You know, Different It's groups. it's different. apples and oranges Yes. make up one market. One market. Means in a market, in a particular market, Heterogeneity. you have within one segment you have homogeneity, and between two segments you have heterogeneity. Within one segment, when you taste an orange, it would be orange from right top to bottom. But when you taste an apple and orange, then definitely you will feel the difference कि अभी मैंने apple खाया है, अभी मैंने orange खाया है. So there is हमेशा segmentation के लिए याद रखिएगा, जब कभी भी आप word सुने segmentation का क्या मतलब होता है कि homogeneity within the segments and heterogeneity between the segments. कोई भी segmentation किसी भी तरह याद रहेगी ये बात, Homogeneity between the segments. within the segment, Oh. homogeneity within the segment and heterogeneity Within the. Oh, between. between the segments. ओके, फर्क क्या पड़ेगा? फर्क क्या पड़ेगा बताइए। मतलब सवाल तो लेते हैं। वेरी गुड क्वेश्चन कि विद इन द सेगमेंट अगर होमोजेनिटी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा, और बिटवीन द सेगमेंट्स अगर हेटेरोजेनिटी होगी तो क्या फर्क पड़ेगा। Segmentation होगी. सेगमेंटेशन हो जाएगी तो क्या फर्क स्ट्रेटजी एक पड़ेगा। बनेगी ना, विद इन सेगमेंट एक स्ट्रेटजी बनेगी। Easy, more effective marketing strategies. आई भी सही। अभी हमने बात की थी बिस्किट की, जो एक ज़्यादा मीठा चाहिए था बच्चों के लिए और एक कम मीठा चाहिए था बड़ों के लिए। तो जो कम मीठे वाले थे उनके लिए मैंने वीटेबल निकाल दिया। से आई एम दैट कंपनी, इनोवेटिव वाला हूँ मैंने उनके लिए वीटेबल निकाल दिया जो कम मीठे वाला ग्रुप था। मुझे उस सेगमेंट की नीड पता है कि इनको हाई फाइबर चाहिए ताकि उनके डाइजेशन के इश्यूज भी ख़त्म हो। मुझे पता है कि उनको कैल्शियम चाहिए, उनको विटामिन की सपोर्ट चाहिए कि यार इसमें अगर मैं न्यूट्रिएंट्स डाल दूँ तो ये और ज़्यादा खाने लगेंगे।
और मैं इसमें फाइबर का वो बढ़ा दूं तो ये और ज़्यादा खाने लगेंगे और मीठा इसमें कम कर दूं. So I have customized a product specifically meeting the requirement of that particular segment. Whereas मैंने एक और से इनोवेटिव वालों का एक और बिस्किट है जिसको मैंने कहा कि इसमें स्वीटनेस लेवल मेरा जो है वो 5 ग्राम था, पर whatever 5% था, मैं उसको 7% पे लेके जा रहा हूँ, 8% पे लेकर जा रहा हूँ. उसको मैंने और स्वीट